तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम लोग आपकी वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लीना होती है वो जो होती है यहाँ पे पर्चा पढ़ रही होती है और ये कहती कि ये तो गलत बात है कि टूर्नामेंट के अंदर मैं और एरल यहाँ पे जो है साथ में नहीं है। तभी रीना कहती कि उससे क्या हो गया, मैं भी यहाँ पे एरल के साथ नहीं हूँ। तभी हम देखते कि एरल यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कि मुझे पता है कि जो लीना है वो जो है पहले मैच में ही बाहर हो जाएगी। लीना जो होती ये सुन के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी लीना कहती कि मेरा सपना है कि हम लोग स्वॉर्डमैन जो कप है उसे जो यहाँ पे पकड़ें। यहीं पे जो रहना होती है ये कहती कि एक बार अगर मैंने स्वॉर्डमैन कप को ले लिया तो मेरे जो पिताजी हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। लीना कहती कि तुम दोनों तो स्वॉर्डमैनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन मैं उतनी खास नहीं हूँ, तो पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगी। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे जो हार है वो नहीं मानने वाली। मैं यहाँ पे पूरी ट्राई करूँगी कि मैं यहाँ जो मैच है वो जो है जीत जाऊँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा डंजन के अंदर जाऊँगी। तो एरल, क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा डंजन के अंदर चल सकते हो। लेकिन जो एरल होता है वो जो होता है ये काम करने से मना कर देता है। एरल कहते कि मेरा अभी मूड नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे दोबारा नहीं जाने वाला हूँ। तभी हम देखते कि लीना के पिता इस बात को सुन लेते हैं और लीना को बोलते हैं, क्या तुम सही में उस खतरनाक जगह पे जाने वाली हो। लीना बोलती कि हाँ बिल्कुल। लेकिन लीना के जो पिता होते हैं वो जो होते हैं मना कर देते हैं। ये सुनते ही लीना काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद लीना यहाँ से जाने लग जाती है। तभी लीना के पिता कहते कि मैं भी यहाँ पे जो कंपटीशन है उसमें जो है पार्टिसिपेट लूँगा। मेरे एक हाथ जाने के बाद मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ही नीचे गिरा दिया है और मुझे एक बहाना मिल गया था कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, मेरे एक हाथ जाने के बावजूद भी मैं यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें मैच का जो दिन है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे जो मैच है वो स्टार्ट हो चुका होता है। सभी बंदे अपने अपने अपोनेंट से यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जो लीना है वो जो अपने पहले मैच में ही हार चुकी है। तभी जो एरल होता है ये बोलता है कि तुम्हें इतना निराश नहीं होना चाहिए, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे तुम और स्ट्रांग बन पाओ। लेकिन लीना को ये सुन के अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद हम देखते कि फाइनली अब जो है एरल की बारी आती है। लीना बोलती कि देखो ये जो है तुम्हारा फाइनल मैच है, अगर तुम इसे जीत जाते हो तो हम लोग कप के और भी ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि तुमने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, इसलिए हमारी सारी उम्मीद तुम्हारे ऊपर ही है। इसलिए तुम यहाँ पे हार मत मानना। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जो तुम्हारा अपोनेंट है वो जो काफ़ी अलग स्किल वाला है। तभी यहाँ पे जो एरल होता है कि अलग स्किल से तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पे लीज़ा कहती कि असल में अलग स्किल से मेरा ये मतलब है कि तुम्हारे अपोनेंट के पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो तलवारबाजी करते दौरान यहाँ पे जो मैजिक है वो भी जो इस्तेमाल कर सकती है, वो भी जो अपनी तलवार की हेल्प से। तभी यहाँ पे एरल कहता है लेकिन क्या ये बैन नहीं है। जिस पे लीना कहती कि नहीं, ये जो है बैन नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे तलवारबाजी कर रही है लेकिन मैजिक साथ में कर रही है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम तलवारबाजी के दौरान मैजिक नहीं कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे फाइनली जो एरल होता है वो जो होता है सामने होता है। यहीं पे लड़की भी जो होती है एरल को सब कुछ बता देती है। ये बोलती कि कहीं तुम बाद में ये बहाना मत मारना कि मैं यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी जिसकी वजह से तुम हार गए हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करना कोई भी जो इलीगल काम नहीं है। एरल बोलते कि मुझे इस तरह की जो चुनौती है वो जो काफ़ी अच्छी लगती है। जिसके बाद हम देखते कि जो लड़की होती है वो जो होती है यहाँ पे फायर अटैक कर रही होती है, लेकिन जो आइन होता है वो जो होता है उसके अटैक से बच रहा होता है। ये बोलते कि तुम्हारे अटैक में बिल्कुल भी दम नहीं है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा नौसिखिया हो इनमें, मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर कुछ दम होगा। तभी यहाँ पे लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुमने जैसा कैसे कह दिया कि मेरे अंदर दम नहीं है। मैं अपना मैजिक और यहाँ पे जो स्वॉर्डमैन स्किल है वो जो है एक साथ करूँगी। फिर हम देखते कि उसकी जो तलवार है वो भी जो है जलने लग जाती है और जैसी लड़की यहाँ पे तलवार चलाती है, जो आइन होता है वो जो होता है उसके तलवार से बड़े आराम से बच रहा होता है। ये बोलते कि आखिरकार तुम कैसा वार कर रही हो, तुम्हारे वार से बचने के लिए मुझे हिलना भी नहीं पड़ रहा। मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर काफ़ी स्किल होगी, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा बोर कर रही हो। देखो भले ही तुम तलवारबाजी और यहाँ पे जो मैजिक है वो जो साथ में कर सकती हो,
लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है कि तुम्हें तलवारबाजी बिल्कुल नहीं आती और तुम सिर्फ अपने मैजिक के दम पे यहाँ पे जो है तलवारबाजी का मैच जीतने के लिए आई थी। लेकिन तलवारबाजी जीतने के लिए तलवारबाजी आनी भी चाहिए। तुम्हारी जो स्किल है वो जो है काफ़ी ग्रेट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये किसी काम की नहीं है। और आयन जो होता है अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और पीछे आता है और यहाँ पे फटाफट जो लड़की है उसे जो हरा देता है। और हम देखते कि जो आयन होता है वो जो होता है मैच को जीत चुका होता है। यहीं पे हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लीजा होती है वो जो होती है अपने पिताजी को उठाने के लिए आई होती है जो मैच होता है उसके लिए, लेकिन उसके पिता जाने के लिए मना कर रहे होते हैं, जिस पे लीजा बोलती कि आप अब मना नहीं कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि लीजा अपने पिता को घसीट के ले जा रही होती है। लीजा कहती कि मुझे पता है कि अगर आप यहाँ पे मना भी कर रहे हो तब भी आप यहाँ पे जरूर आओगे। यहीं पे लीजा के पिता को पता चल चुका होता है कि उसके हाथ की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, लेकिन वो अब हार नहीं मानना चाहता। वो याद करता है कि कैसे उसने रीना को जो है प्रेस्टिक करवाया था और यहाँ पे रीना ने हर एक प्रेस्टिक को काफ़ी अच्छे से किया और ये सोचते कि अगर मैं भी प्रेस्टिक करूँगा तो मैं दोबारा से पहले की तरह स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। यहीं पे लीजा कहती कि वैसे फादर आप प्रेस्टिक करें तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और आपकी जो रैंक है वो जो दोबारा से ऊपर आ सकती है, जिस पे यहाँ पे लीजा के फादर काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि ज़रूर मैं प्रेस्टिक करूँगा। नेक्स्ट में हम देखते कि आयन अपना फाइनल मैच जीत चुका है। यहीं पे जो रीना होती है उसकी भारी होती है, लेकिन रीना जो होती है काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही होती है। आयन बोलते कि तुम्हें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मैचों को बड़े आराम से जीत जाओगी। यहीं पे हम आयन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने अगले मैच के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते कि जो अगला अपोनेंट होता है वो कोई और नहीं जो ग्रैन होता है वो होता है। और हमें पता चलता है कि ग्रैंड के ऊपर यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसने जो है कब्जा कर लिया है। ग्रैंड को देख के लीजा कहती कि ये तो बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टर की तरह लग रहे हैं, ये जो पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं। तभी लीजा के पिता कहते कि हाँ सही में ये काफी ज्यादा गड़बड़ वाली चीज है। तभी लीजा के पिता यहाँ पे ग्रैंड की जो तलवार है उसे नोटिस करते हैं और ये बोलते कि तुम्हें उसकी जो तलवार है उससे जो है दूर रहना है। असल में जो ये तलवार है ये जो है बहुत समय पहले एक लेजेंडरी जो मॉन्स्टर है उसकी हुआ करती थी। हम लोगों ने मार मोर के यहाँ पे मॉन्स्टर ख़त्म कर दिया, लेकिन मॉन्स्टर जाकर तलवार के अंदर बंद हो गया, जिसके बाद यहाँ पे हमें तलवार को एक जगह पे रख दिया। और जिस हीरो ने यहाँ पे मारा था वो हीरो भी यहाँ पे अब जो रिटायर हो चुका है और वो हीरो यहाँ पे कोई और नहीं एरन की मम्मी होती है। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि असल में इस बंदे को यहाँ पे ताकत की बहुत ज़्यादा भूख थी, इसलिए ये जो सीधा मेरे पास आ गया और मैंने इसे कब्जे में ले लिया। और वैसे भी अब मुझे हराने वाला जो हीरो है वो तो बचा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अब जो बड़े आराम से जो लड़ाई है वो कर सकता हूँ। तभी आयन बोलते कि ये तुम्हारी गलतफहमी है कि जो हीरो है वो अभी तक बचा नहीं है, यहाँ पे हीरो जो है बचा हुआ है और तुम्हें जो हराने के लिए मुझे हीरो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं ही तुम्हें हरा दूंगा। तभी सही बंदे जो होते इस मॉन्स्टर को याद करते हैं और इनको पता चलता है कि बहुत समय पहले ये मॉन्स्टर जिंदा हुआ करता था और इसने पूरी जगह पे जो तबाही है वो जो है मचा रखी थी। सही बंदों को लगता था कि ये कहानी है, लेकिन जब ये हकीकत में आ गया तो सही बंदे बहुत ज़्यादा डर गए हैं और वो जो है अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते कि जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है मैजिक का इस्तेमाल करता है और जिसकी वजह से चारों ओर एक बाउंड्री आ जाती है और यहाँ पे अब कोई बंदा भाग नहीं सकता है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है आयन को देखता है जो लड़ने की पोजीशन में आ चुका है। तभी ग्रामीण बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे देख के यहाँ पे जो है भाग जाओगे, लेकिन तुम तो मुझसे लड़ने के लिए आए हो, सही में तुम काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले हो, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामीण कह रहा होता है कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे हराने के लिए जो सोर्ड गॉड है वही चाहिए होते हैं और यहाँ पे दोनों ही सोर्ड जो गॉड है वो जो है मर चुके हैं। तभी यहाँ पे आयन कहता है कि नहीं, दोनों सोर्ड गॉड नहीं मरे, दोनों सोर्ड गॉड अभी तक जो है जिंदा है। जिसके बाद इनकी लड़ाई जो है स्टार्ट हो जाती है। हम देखते कि यहाँ पे जो ग्रामीण होता है वो जो होता है यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। आयन भी जो होता है ग्रामीण के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी ग्रामीण कहता है कि मेरे पास इस बंदे की बॉडी है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी हम देखते कि जो आयन होता है वो जो होता है यहाँ पे मल्टीपल जो अटैक है वो कर रहा होता है। तभी यहाँ पे ग्रामीण कंफ्यूज हो जाता है और ये बोलता है कि इसके पास तो पुराने जो गॉड्स हैं उनकी जैसी स्किल है, आखिरकार अब मैं क्या करूँ। यहीं पे जो आयन होता है ये बोलता है कि मैं तो क्लास लेस हूँ, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। तभी आयन फाइनल अटैक करता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है। तभी मॉन्स्टर जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़बड़ाने लग जाता है और वो कह रहा होता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना होगा, मैं दोबारा से इस तलवार में बंद नहीं रह सकता हूँ। मॉन्स्टर यहाँ पे एक बॉडी को ढूंढने लग जाता है। तभी उसे यहाँ पे कोई बॉडी नहीं मिल रही होती।
लेकिन वो सोचता है क्यों ना मैं रीना के बॉडी में जाऊं, लेकिन रीना की बॉडी आयन के पास होती है, इसलिए यहाँ पे वो नहीं जा सकता है। वो सोचता है चलो ठीक है मैं लीज़ा के पास जाता हूँ, क्योंकि लीज़ा आयन से बहुत ज़्यादा दूर खड़ी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है तलवार के फॉर्म में आ जाता है और तलवार उड़ने लग जाती है। वो सीधा लीज़ा के पास जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि लीज़ा के डैड बीच में आ जाते हैं और वो उस तलवार को पकड़ लेते हैं। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है लीज़ा के डैड को यहाँ पे कब्जे में ले लेता है और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी बीबी को मार डालूंगा। तभी आयन कहते हैं कि ये कोई मेरी बीबी नहीं है। तभी यहाँ पे मॉन्स्टर कहता है कि मैंने यहाँ पे इस बंदे की जो सारी मेमोरी है वो जो ले ली है और इस लड़की ने इस बंदे से कह रखा है कि तुम इससे जो शादी करने वाले हो। आयन कहता है कि अगर इस लड़की ने ऐसा कह रखा है तो तुम इसे मार सकते हो। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे लीज़ा होती है वो मना करने लग जाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आयन कहता है कि तुम फटाफट इसे जो है ख़त्म कर दो। मॉन्स्टर कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मॉन्स्टर जो होता है तलवार को लीज़ा के जो पास है वहाँ पे जो है ले जा रहा होता है उसे जो है ख़त्म करने के लिए, लेकिन तभी हम देखते कि लीज़ा के डैड तलवार को रोक लेते हैं और वो जो होते हैं उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी लीज़ा कहती कि आयन आखिरकार तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ। आयन कहते कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुमसे यहाँ पे कभी नहीं कहा कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं यहाँ पे तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, समझी ना। ये सुनते ही यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है आयन को देखता है और यहाँ पे लीज़ा को मारने वाला होता है, लेकिन लीज़ा के फादर अभी भी जो अंदर से स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी बेटी की जान जरूर बचाना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे लीज़ा के फादर उस मॉन्स्टर को रोक लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि मैं उसका डैड हूँ और मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी हम देखते कि जो लीज़ा होती है वो जो होती है बच के यहाँ पे जो राइन है उसके पास चली जाती है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर जो होता है लीज़ा के फादर को कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे अपने अंदर रहने दिया तो मैं यहाँ पे तुम्हारा जो दूसरा हाथ है उसे जो है दोबारा से बना दूंगा और यहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तभी यहाँ पे लीज़ा के फादर कहते कि अगर तुमने मुझे ये जो ऑप्शन है वो पहले दिया होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी बात को मान लेता, लेकिन अब मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा क्योंकि मैंने अपनी जो मेहनत है उसके ऊपर जो है यकीन करने का फ़ैसला किया है। इसलिए मैं अपने एक हाथ से ही इतनी मेहनत करूँगा कि मैं दोबारा अपनी पावर को रिस्टोर कर लूँगा और अपनी बेटी को दिखाऊँगा कि मैं कितना ज़्यादा काबिल डैड हूँ, इसलिए तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और वो जो होते हैं तलवार को यहाँ पे आयन की तरफ फेंक देते हैं। तभी जो आयन होता है वो रेडी रहता है और वो तलवार को 2 टुकड़ों में काट देता है और जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर मॉन्स्टर को मारने का तरीका यही था कि तलवार को 2 टुकड़ों में काटना है, तो आखिरकार जो पहले का हीरो था उसने यहाँ पे तलवार को 2 टुकड़ों में क्यों नहीं काटा? क्या वो यहाँ पे मॉन्स्टर को नहीं मारना चाहता था या फिर उसको पता ही नहीं था कि मॉन्स्टर को मारने का तरीका क्या होता है? देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल है जो भी बाकी हैं, हो सकता है कि वो सवाल एनिमे के लास्ट में क्लियर हो जाएं, तो देखते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है, तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो ये वीडियो को हाइप करना। बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।